हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्लाज्मिड होते हैं। पहला विकल्प है वर्तुलाकार, दूसरा है वाहक, तीसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या होता है? तो बच्चों, प्लाज्मिड जो है यह जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला क्या होता है? जीवाणु कोशिका में उपस्थित बाह्य कोशिकीय क्या होता है? बाह्य कोशिकीय डीएनए होता है। और यह कैसा होता है? द्विरज्जुक और वर्तुलाकार, या हम कह सकते हैं वृत्ताकार होता है। और बच्चों, यह इसका उपयोग किस में किया जाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। यानी कि यह प्लाज्मिड जो होता है क्या करता है? जब हम इस प्लाज्मिड में किसी बाह्य जीन को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, तो यह कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या क्या कहा जाता है इसे? आरडीएनए भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है वर्तुलाकार यानी कि वृत्ताकार। तो बच्चों, जो प्लाज्मिड होता है यह वृत्ताकार होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है वाहक। जो वाहक जो होता है यह बाह्य डीएनए को अपने में क्या करता है? धारण करता है और उसे पोषक में क्या करता है? उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषक में स्थानांतरण करता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी कि जो केंद्रक में उपस्थित होता है उसके अतिरिक्त जो डीएनए होता है, ठीक है, या गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त, मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त जो डीएनए होता है उसे कहा जाता है प्लाज्मिड। यह भी बिल्कुल सत्य है। तो बच्चों, चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। वर्तुलाकार, वाहक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, यह तीनों ही क्या होते हैं? यह इसका गुण होते हैं। तो प्लाज्मिड के संबंध में यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।